एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शैडो वर्ल्ड डार्क यूनिवर्सिटी दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है 5 साल पहले पृथ्वी पर अचानक एक बड़े नंबर पे बहुत सारे इंटरडायमेंशनल पोर्टल अपीयर हुए और उन्हें बाद में गेट्स कहा गया और उन गेट्स के जरिए इंसान किसी डिफरेंट लेवल के शैडो वर्ल्ड में एंटर कर सकते हैं और जो इंसान इसमें एंटर कर सकते हैं उन्हें अवेकन के नाम से जाना जाता है, जो कि शैडो वर्ल्ड के जरिए चूज किए गए हैं। उनके पास पावर गेन करने की अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उनकी लाइफ किसी भी वक्त जा सकती है क्योंकि उनकी लाइफ हर पल जोखिम भरी है। और हम देखते हैं कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर मैजिशियन जियो ताओ ताओ पर अटैक करता है, लेकिन अचानक उसके अटैक को कोई डिफेंड कर लेता है और उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए ताओ ताओ से कह रहा होता है, डरो मत, हम यहाँ से जिंदा निकल जाएंगे। और ये जो लेडी होती है ये स्वॉर्डमैन लियो जियो होती है, जो कि ताओ ताओ को डिफेंड कर रही होती है। दूसरी तरफ फाइटर आनिया, वो भी दूसरे मॉन्स्टर को मार रही होती है और कह रही होती है, शिट, जितने भी ज्यादा मारते हैं उतने ही ज्यादा अपेयर हो जाते हैं, अगर ऐसे चलता रहा तो ये फाइट कभी खत्म नहीं होगी। उसी के साथ साथ हमारे थकान का स्तर ये काफी ज्यादा है और हमारे अटैक पावर ये धीरे धीरे कम होती जा रही है। उसी के साथ उसका साथी वॉरियर झाओ हाइशियान, वो भी दूसरे मॉन्स्टर्स को मारते हुए कह रहा होता है, 70 साल तक जिंदा रहने की मेरी इच्छा अब लगता है मरने वाली है, ऐसे चलता रहा तो हम लोग ऐसे लड़ते लड़ते मर जाएंगे। तभी वहाँ पे लुफेंग आता है, जो कि सभी लोगों से कह रहा होता है, चलो अब शील्ड को उठाओ और मुझे ट्राई करने दो। ये सुनते ही हाइशियान काफी साधारण होता है। दूसरी तरफ लूजियो लुफेंग से कह रही होती, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम एक न्यू कॉमर हो जिसने पहली बार इस दुनिया में एंटर किया है। उसी के साथ साथ तुम्हारे पास कोई लेवल नहीं है और ना ही कोई स्किल है, और अगर तुम उनसे लड़ने जाओगे तो तुम फालतू में ही मारे जाओगे। तो लुफेंग कह रहा होता है, हर न्यू कॉमर को पहली बार किसी बैटल में लड़ना पड़ता है, तो इसलिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। लूजियो कह रही होती है, इस बार नहीं, यहाँ मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ ये सीक्रेट वर्ल्ड से काफी ज्यादा है, तुम इनसे लड़ नहीं सकते। और वो सभी ऐसे फाइट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ ताओ ताओ, वो भी अपनी मैजिक का यूज कर रही होती है और उन सभी को हील कर रही होती है, जो कि देखते ही हाइशान कह रहा होता है, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें इस न्यू कॉमर को हमारे सीनियर से पहले मरने नहीं देना चाहिए, हमें उसे बचाना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। और सभी अपने अपने डिफेंस को बफ करते हैं और उन मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ लुफेंग ताओ ताओ से कह रहा होता है, अब इसे उठाओ, वक्त आ गया है, जो कि देखते हैं ताओ तो अपनी मैजिक को यूज करती है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं एक मॉन्स्टर लूजियो पे भारी पड़ रहा होता है और वो लूजियो को पकड़ लेता है, जो कि देखते हैं लूजियो अपने अंदर कह रही होती है, तो ये सब कुछ इस तरह खत्म होने वाला है, अब लगता है मैं मरने वाली हूँ। और वो मॉन्स्टर से खाने वाला होता है कि तभी लुफेंग काफी तेजी से उस पर अटैक करते हुए उसके हाथ को काट देता है और लूजियो को बचा लेता है, जो कि देखते लूजियो काफी साधारण होती है और उसे कह रही होती है, क्या तुमने मुझे बचाया है, आखिर कैसे? जो कि सुनते ही लुफेंग उससे कह रहा होता है, अभी चिट चट करने का कोई भी वक्त नहीं है, अभी सबसे पहले हमें इन मॉन्स्टर को मारना होगा। और ये कहते हैं वो स्वॉर्ड को फेंकते हुए एक स्ट्राइक में उस मॉन्स्टर को मार डालता है। लूजियो ये सब देखते ही काफी हैरान होती है और अपने में कह रही होती है, उसने से एक ही सेकंड में मार दिया, ऐसे कैसे सकता है? हाइशान कह रहा होता है, ये बच्चा अपने स्वॉर्ड से तेज और काफी ज्यादा सटीक है और इसका हर एक वार एक कमजोर जगह पे लग रहा है, आखिर ऐसा कैसे कर सकता है? ये तो एक न्यू कमर है। तो आनिया उससे कह रही होती है, क्या तुम सचमुच एक लेवल 1 के न्यू कमर हो? तो लुफेंग उससे कह रहा होता है, नहीं, अब और नहीं। हम देखते हैं उसका लेवल 2 हो चुका होता है। वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, पास ही में एक मॉन्स्टर लिया रहे और जल्दी यहाँ पे हजारों मॉन्स्टर के झुंड आ जाएंगे, तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। हाइशन उसे कह रहा होता है, क्या न्यू कॉमर, ये तुम क्या कर रहे हो और तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? तो लुफेंग आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, फॉलो मी, इस रास्ते चलो। ये सुनते ही लूजियो कह रही होती है, सभी लोग इसको फॉलो करो, हमें इसके पीछे पीछे चलना चाहिए। और लुफेंग आगे बढ़ते हुए सारे मॉन्स्टर को मार रहा होता है और आगे का रास्ता खाली करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तो लूजियो से कह रही होती है, क्या तुम सच में एक न्यूबी हो? तुम्हारे स्किल को देखते हुए लगता है कि तुम बिल्कुल भी एक न्यूबी नहीं हो, तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। तो लुफेंग उससे कहता है, क्या तुम्हें देख के लगता नहीं है मैं लेवल 2 का हूँ? तो लूजियो कह रही होती है, लेकिन तुम्हें देख के लगता है कि तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन कैसे? और इसी के साथ साथ तुम इतने पावरफुल भी हो। तो लुफेंग उसे कह रहा होता है, ऑफ कोर्स मैं सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि मैं 3000 सालों से ही इसी दुनिया में फंसा हूँ। जो कि सुनते ही लूजियो कहती है, क्या ये क्या बकवास है? तब इसके पीछे से एक मॉन्स्टर अटैक करता है। तो लुफेंग उस मॉन्स्टर को मारते हुए कह रहा होता है, प्रिसाइज होने के लिए मैं 3000 सालों से इसी दिन में फंसा हूँ और कल 6 बजे जैसे ही सूरज उगेगा मैं इस दुनिया में फिर से वापस आ जाऊंगा और उस पल तक हर किसी को इस शैडो वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। तो लूजियो से कह रही होती है, मैं इस बात पर विश्वास नहीं करती, अगर ऐसे ही है तो तुम हमारी लाइफ की परवाह क्यों कर रहे हो? लुफेंग उससे कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले 3000 सालों से मेरी रिइंकार्नेशन में तुमने हर बार बार मुझे बचाया है, बार हर बार बस तुम मेरे लिए मरते रहे, इसलिए मैं चाहे कितनी भी बार रिइंकार्नेट क्यों ना हो जाओ, मुझे तुम्हें बार सेफली भेजना ही होगा। रिइंकार्नेशन के लंबे सालों से ये मेरा सस्टेनेंस और सल्वेशन है। ये सुनते लूजियो से कह रही होती है, मैं तुम्हारी बातों से काफी ज्यादा हैरान हूँ, लेकिन मुझे अभी भी तुम पर यकीन नहीं हो रहा, तुम्हें तो फ्लर्टिंग में माहिर होना चाहिए। तो ताओ ताओ से कह रही होती है, बिग ब्रदर मेरा एक क्वेश्चन है, क्या 3000 सालों तक बिना रुके लड़ते रहना ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग नहीं है? तो लुफेंग कहता है, इसलिए मैंने 3000 सालों में कुछ भी नहीं किया, मैंने शैडो वर्ल्ड सिस्टम के सारे क्लास चेंजेस, स्किल और हिडन एलिमेंट को रिसर्च किया और उसी के साथ साथ मैंने इस दुनिया में एंटर करने वाले अवेकन पीपल से दूसरे शैडो वर्ल्ड के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की है। जो कि सुनते लूजियो से कह रही होती है, वाह, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम इस शैडो वर्ल्ड का सेकंड सिस्टम हो। तो लुफेंग आगे के मॉन्स्टर को मारते हुए कह रहा होता है, कुछ ऐसा ही। तो इस पॉइंट से
तुम एक फ्लाईओवर के साथ चलते रहो और पीछे मुड़कर मत देखना। तो ताओ उसे कह रही होती है, बड़े भाई क्या तुम हमसे अलग होने जा रहे हो? लूफिंग उसके सिर पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, तुम सभी मेरे साथी हो जो कि अनगिनत बार एक साथ लड़ते हुए मारे गए थे, लेकिन इस बार नहीं। अब जबकि तुम लोग यहाँ से सेफली निकल सकते हो तो हम लोग अलग नहीं होंगे। वैसे भी मेरे पास निपटने के लिए और कुछ भी है। और ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है और ये कहते ही वो उन लोगों से कह रहा होता है, तुम सब यहाँ से जाओ, मैं पहले इन मॉन्स्टर को मार लूं। दूसरी तरफ हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि दूसरे मॉन्स्टर को मार रही होती है और वो उन्हें मारते हुए अपने कह रही होती है, वो यहाँ पे बार बार आ रहे हैं, चाहे मैं कितने भी मार डालूं ये आते ही जा रहे हैं। और ये गन स्मिथ लिंग यू होती है, वो उन सभी को अपने गन से मार रही होती है, लेकिन उसकी एमओ भी खत्म होने वाली होती है। वो अपने में कह रही होती है, बस एमओ खत्म होने वाली है। इसे देख लगता है कि मेरी जिंदगी मेरे हाथों में खत्म होने वाली है। तभी वहाँ पे लूफिंग आते हुए सारे के सारे मॉन्स्टर को मारता है, जो कि देखती है लिंग यू काफी हैरान होती है और उससे कहती है, आखिर तुम कौन हो? तो लूफिंग उसका हाथ पकड़ते हुए आगे भाग रहा होता है और उसे कहता है, आगे एक लिफ्ट है जिससे तुम 13 फ्लोर नीचे जाओ और उसे 1302 को खोलो। उसमें वो सारे के सारे गोले बारूद है जिसकी तुम्हें जरूरत है और पासवर्ड है 0014। ये कहते हैं वो उसे उस लिफ्ट पे भेज देता है और 13 फ्लोर पे क्लिक कर देता है, जो कि देखते लिंग उसे कह रही होती है, आखिर तुम मुझे क्यों बचा रहे हो? तुम तो मुझे जानते भी नहीं। जो कि सुनते ही लूफिंग उसे कह रहा होता है, क्योंकि हम सभी साथी है और इसलिए मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। ये कहते हुए उन मॉन्स्टर को मारता है और कहता है, 1 मिनट 6 सेकंड 30 साल के बाद फाइनली मैं 1 सेकंड फास्टर हो चुका हूँ। दूसरी तरफ वो सारे के सारे मॉन्स्टर लूजियो की टीम के पीछे जा रही होती है और लूजियो की टीम आगे आगे भाग रही होती है। ताओ तो अपने मैजिक से उन्हें रोकने की कोशिश करती है, जो कि देखते ही आनिया कह रही होती है, उस आदमी ने हमें इससे पंगा लेने के लिए नहीं कहा था, है ना? उसने हमें आगे दौड़ते रहने के लिए कहा था, लेकिन हम इससे क्यों लड़ रहे हैं? जो कि सुनते ताओ तो कह रही होती है, लगता है हम लोग जाल में फंसने वाले हैं। तो लूजियो कह रही होती है, हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, हमें सिर्फ उस पर भरोसा करना है, इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। तभी उनके सामने एक आदमी खड़ा होता है, जो कि देखते ही लूजियो कह रही होती है, शायद ये वही है, उसने शॉर्टकट अपनाया और हमसे जल्दी पहुँच गया। लूफिंग उन लोगों से कह रहा होता है, तुम लोग चलते रहो, मैं इनका ध्यान रखता हूँ। और वो लाखों मॉन्स्टर लूफिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो लूफिंग लाइटर निकालते हुए कह रहा होता है, माफ करना, लेकिन अब तुम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते, यहाँ से आगे कोई एंट्री नहीं है। और ये कहते हैं वो वहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट करता है। ये सब देखते लूजियो काफी हैरान होती है और अपने में कह रही होती है, ये लड़का ये वाकई में बहुत ही ज्यादा अजीब है। तो लूफिंग उससे कह रहा होता है, पीछे मत देखो और आगे भागते रहो। और वो सभी जल्दी उस सुरंग से बाहर निकल जाते हैं। जहाँ पे जाते लूफिंग उन लोगों से कह रहा होता है, चिंता मत करो, जितना की कैलकुलेट किया गया था बॉम्ब ब्लास्ट की रेंज उतनी ही है, तो इसलिए तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी के साथ साथ इन सारे मॉन्स्टर का सफाया कर दिया गया है और ये सुरंग बंद हो चुकी है, तो चलो एक सेफ जगह पे चलते हैं। जो कि सुनते सभी वहाँ पे खड़े होते हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। जो कि देखते लूफिंग कहता है, बस यहाँ पे एक मूर्ति की तरह खड़े मत रहो, मेरे पीछे पीछे आओ। ये कहते वो एक जगह ले जाता है और कह रहा होता है, एक बार जब तुम यहाँ पे पहुँच गए तो तुम लोग सेफ हो, तो अब क्या तुम मुझ पे यकीन करते हो? तो लूजियो से कह रही होती है, मेरा मानना यह है कि तुम एक ग्रेट रुकी हो, लेकिन मुझसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम 3000 सालों से एक ही दिन दोहरा रहे हो, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो आनिया कहती है, इस सिटी का मैप और बॉम्ब्स पाना इतना ज्यादा भी हार्ड नहीं है और तुम्हारी जो कहानी है ये हमें कन्विंसिंग करने के लिए काफी नहीं है। तो ताओ तो उसके पास आते हुए कह रही होती है, बिग ब्रदर 3000 साल ये काफी ज्यादा लंबा होगा, है ना? तो आपने यहाँ पे लड़ाई के अलावा क्या क्या किया? जो कि सुनते लूफिंग उससे कहता है, ये सच में काफी ज्यादा लंबा था, इसलिए मैंने टाइम गुजारने के लिए स्ट्रगल के अलावा और भी बहुत कुछ सीखी है। एग्जाम्पल के लिए फ्लाइंग जेट को उड़ाना, सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने के लिए प्रोग्राम को लिखना, उसी के साथ साथ मैंने कई सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स भी सीखे, उसी के साथ साथ टेस्ट वगैरह को सीखा और उसमें एक्सपर्ट बना और ऐसे ही बहुत कुछ। जो कि सुनते आनिया से कहती है, ये डार्क यूनिवर्सिटी एक बड़ी शैडो वर्ल्ड है और यहाँ कम से कम सैकड़ों अवेकन लोग हैं जो कि इसी वक्त यहाँ पे टेलीपोर्ट हुए हैं, तुम बस हमें नहीं जानते, क्यों, है ना? तो ये सुनते लूफिंग उससे कहता है, मैं उनमें से लगभग सारे के सारे अवेकन प्लेयर को जानता हूँ और इस काउंटलेस रिपीटेशन की वजह से मैंने कई सारे लोगों से कई सीक्रेट भी सीखे हैं। हालांकि सिर्फ 7 लोग ही ऐसे हैं जिन्हें मैं अपना सच्चा साथी मानता हूँ, जो कई बार मेरे साथ लड़े और मरे। तो ये सुनते ताओ तो कहती है, हम चारों के अलावा 3 लोग और भी है क्या? उसकी बात सुनते हुए लूजियो से कह रही होती है, उसकी बात मत सुनो, एक दिन को 3000 साल तक दोहराने जैसी बात ये कैसे सच हो सकती है? ये तो कहानी है। तो लूफिंग उसके सामने झुकते हुए कह रहा होता है, मैं ऐसा कभी नहीं चाहता मेरी गॉडेस, लेकिन हम फिर से अलग होने जा रहे हैं। ये सुनते लूजियो काफी हैरान होती है और उससे कह रही होती है, तुम एक चमकदार झूठी इंसान हो, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि जब तक सूरज नहीं निकलता तब तक तुम दोबारा टाइम में वापस नहीं जाओगे? तो लूफिंग उन लोगों से कह रहा होता है, गॉडेस ने सचमुच मुझे सब कुछ समझा दिया है, खैर मैं तुम्हें अपनी अगली रिइंकार्नेशन से पहले सुरक्षित वापस भेज दूंगा। ये कहते वो उस केबल कार में चढ़ जाता है और वो केबल कार चलने लगती है। जो कि देखते ताओ तो कह रही होती है, अरे वो केबल कार अचानक क्यों चल रही है? तो लूफिंग उन लोगों से कह रहा होता है, मैंने तुम लोगों को बताया था कि मैं एक बहुत ही अच्छा प्रोग्रामर हूँ और केबल कार को हैक करने के लिए मुझे बस इस सिटी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को हैक करने की जरूरत है। एंड एक सिटी दिखाई जाती है जहाँ पे एक बड़ा सा रोबोट मॉन्स्टर इंसानों पर अटैक कर रहा होता है और ये जो रोबोट मॉन्स्टर होता है इसे ब्लैक ह्यून सिटी बॉस स्टील विंग जायंट कहा जाता है। उसे देखते ही बाकी सारे सोल्जर उस पे फायर करने लगते हैं, लेकिन उनके फायर का उस पे कोई भी असर नहीं होता। वो उल्टा अपने एक ही स्ट्राइक से उन सभी को तबाह कर रहा होता है। वो उन सारे सोल्जर को बुरी तरह मार रहा होता है। ये देखते हैं वहाँ की चीफ कह रही होती है, जो इन्फॉर्मेशन में दी गई थी वो गलत है, हमें
तुम्हें पीछे हटना चाहिए, नहीं तुम लोग मारे जाएंगे, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी वो देखती है कि वहाँ पे कोई आता है, जो कि देखते ही वो कह रही होती है आखिर वो कौन है। हम देखते हैं कि वहाँ पे लुफेंग आता है और काफी तेजी से उस रोबोट पर अटैक करता है, जो कि देखते ही वो लेडी उससे कह रही होती है ये इलाका काफी ज्यादा खतरनाक है, तुम यहाँ पे क्यों आ रहे हो, तुम एक लेवल 5 के रुकी हो, तुम्हारे यहाँ आना ठीक नहीं है, यहाँ पे तुम मर भी सकते हो, तो यहाँ से चले जाओ। तो लुफेंग उस रोबोट की तरफ बढ़ते हुए कह रहा होता है मैं इतनी आसानी से वापस नहीं जाने वाला, मैं बस इस राउंड को खत्म करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तभी वो बड़ा सा मॉन्स्टर लुफेंग को मारने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाता है, जो कि देखते ही वो जीप कह रही होती है लगता है अब ये रुकी मरने वाला है, कोई फायदा नहीं है उसे बचाने का। तभी हम देखते हैं कि लुफेंग एक स्ट्राइक से उसके 4 उंगलियों को काट देता है। ये सब देखते बाकी सभी लोग काफी हैरान होते हैं। वो लेडी कह रही होती है क्या ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये सब कुछ कैसे कर सकता है। तो लुफेंग आगे बढ़ते हुए कहता है स्टील विंग जायंट बॉडी का सबसे कमजोर हिस्सा इसके दाहिने हाथ की उंगलियां है, और हाँ घायल होने के बाद ये जल्दी ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और अपना रूप बदल लेगा। हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होता है उसके पीठ से कई सारे टेंटिकल निकलते हैं, जो कि लुफेंग पर अटैक करते हैं। दूसरी तरफ वो चिप ये सब देखते ही काफी हैरान होती है और अपने में कह रही होती है इस बंदे को देख के ऐसा लगता है कि उसके पास इसके सारे के सारे हमले को प्रेडिक्ट करने की एबिलिटी है, लेकिन लेवल 5 का बंदा ऐसा कैसे कर सकता है। हम देखते हैं कि लुफेंग अचानक से उस मॉन्स्टर के कंधे पे आ जाता है और कह रहा होता है याद रखना इसे इसके थर्ड फॉर्म में बदलने मत देना, नहीं तो ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि तब ये काउंटलेस वैक्यूम ब्लेड्स रिलीज करने में काबिल हो सकता है और इसी के साथ ये यहाँ पे हर किसी को मार सकता है। और ये कहते हुए काफी तेजी से अपने स्वॉर्ड से उसके आर्म को काट देता है और नीचे गिरा देता है। फिर वो उसके सर के ऊपर जाते हुए उस पर अटैक करता है और कह रहा होता है जब ये अपने मोस्ट वल्नरेबल स्टेज में आ जाएगा तो इसका कंट्रोल सेंटर लेवल हो जाएगा। और ये कहते लुफेंग उसके आंखों पे अटैक करता है और नीचे उतर जाता है। उसी के साथ वो जो रोबोट होता है वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है। ये सब देखते ही बाकी सभी लोग काफी हैरान होते हैं। वो चीफ कह रही होती है क्या ये रुकी ये गॉड टियर का है, मैं तो पागल होती जा रही हूँ, एक 5 लेवल का रुकी ऐसा कैसे कर सकता है, इसने बहुत ही इजीली स्टील विंग जायंट को हरा दिया। तभी हम देखते हैं कि लुफेंग को एक और सा मिलता है, यानी कि किसी तरह का मैकेनिकल एग, और ये मैकेनिकल एग स्टील विंग जायंट को जन्म दे सकती है, लेकिन इसके चांस 1 लाख बार में एक बार ही है। उसे देखते लुफेंग कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा बेकार है, इस बार ये फिर से बर्बाद हो चुका है, ये बेकार है। और फिर में बताया जाता है डार्क यून सिटी का फाइनल बॉस मारा गया और ये मिशन खत्म हो चुका है, तो इसलिए सारे के सारे अवेकन लोग एक ही मिनट के अंदर टेलीपोर्ट हो जाएंगे। और वहाँ पे एक बड़ी सी रोशनी से चमकती है, जो कि देखते ही दूर से लूजू कह रही होती है अरे क्या ये खत्म हो चुका है। उस बड़े झूठे ने कहा था कि वो हमें भेज देगा और उसने वास्तव में ऐसा किया, क्या वो सच में सच बोल रहा था। तो ताओ कहती है शायद वो सचमुच इसी दिन को 3000 सालों से दोहरा रहा है। अहानिया कहती है ये सच है या नहीं, ये तो हमें सेडागोल्ड को छोड़ने के बाद ही पता चलेगा, और एक बार जब हम अपनी दुनिया में लौट जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा, और अगर हम दोबारा मिलेंगे नहीं तो ये सच है। दूसरी तरफ हम लुफेंग को देखते हैं, जो कि मनी मन कहता है हर सुबह 6 बजे या एक बार बॉस के हार जाने के बाद में शुरुआती पॉइंट से फिर से शुरुआत करूंगा, तो इसीलिए अलविदा मेरे साथियों। और ये कहते हुए अपनी आंखों को बंद करता है और कहता है और ये मेरा अगला राउंड आ गया है। और फिर कुछ बाद उसकी आंखें खुलती है, लेकिन वो काफी हैरान होता है क्योंकि वो किसी और जगह में होता है और वो कह रहा होता है आखिर मैं कहाँ पे हूँ। तभी वो टाइम और डेट दिखता है जहाँ पे 12 नवंबर 2065 चल रहा होता है, जो कि देखते वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ, मैं अपने रियल वर्ल्ड में पहुंच चुका हूँ। एंडलेस दिन के साथ कांस्टेंट फाइट करना, आखिरकार ये सब कुछ खत्म हो चुका है। और तभी अपने सिस्टम को ओपन करता है और कहता है और उसके साथ साथ मेरे पास अभी भी अपना लेवल है जहाँ पे उसकी लेवल 9 होती है। तभी वो देखते हैं कि उसके सामने वही एग रखा हुआ है, जो कि देखते ही वो हैरान होता है और उसे देखते हुए कह रहा होता है मैं तो लगभग बॉस के ड्रॉप के बारे में भूल ही गया था, ये एक स्टील विंग जायंट को जन्म दे सकता है। तभी वो देखता है वो हैचिंग कंडीशन वो अननोन होती है, जो कि देखते ही वो हैरान होता है और कहता है क्या आखिर इसके साथ क्या हुआ है, मैं तो एग को हैच करने के 7 तरीके जानता हूँ। अभी वहाँ पे और एक लड़की आती है जिसका नाम लुया होता है, जो कि देखते ही लुफेंग हैरान होता है और उससे कह रहा होता है लुया तुम यहाँ पे। तो लुया उसे कह रही होती है ब्रदर आखिर तुम कब वापस आए, मुझे लगा था कि चोर ने हमारे घर को लूट लिया है और तुम कभी वापस नहीं आओगे, लेकिन तुम वापस आए, क्या मैं सच में तुम्हें याद हूँ, तुमने पूरे दिन मेरा फोन नहीं उठाया, मैंने तो लगभग पुलिस को कॉल भी कर दिया था। तभी लुफेंग उसे गले लगा लेता है और उसे कह रहा होता है सच में मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा याद किया। ये देख के लुया हैरान होती है और उसे कह रही होती है ब्रदर तुम ये क्या कर रहे हो, ये तो सिर्फ एक ही दिन था, ये तो काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है, प्लीज मुझे जाने दो। तो लुफेंग उसे कह रहा होता है मुझे थोड़ी देर और रुकने लेने दो। वो अपने मन ही मन कहता है बहुत ही लंबा समय हो गया है, 3000 साल मैंने तुम्हें नहीं देखा था। तभी लुया उसे दूर हटा देती है और उससे कह रही होती है बोलो तुम सारा दिन कहाँ गए थे। तो लुफेंग कहता है मैं एक वर्क प्लेस सिचुएशन में था और इसीलिए मैं वहाँ पे हेल्प करने के लिए गया था, और उसी के साथ साथ मेरा जो फोन था वो डेड हो चुका है, लेकिन 1 मिनट मुझे मेरे पैसे मिल गए तो इसलिए शायद मैं अपना फोन ठीक करवा सकूं। तो लुया से कह रही होती है ठीक है अगर तुमने ऐसा कहा तो मैं
तुम्हें जाने दूंगी, वैसे मैं भी खाना बनाने के लिए जा रही हूँ। तो लूफिंग उससे कह रहा होता है मैं सिचुआन वर्ल्ड बीफ और ब्रेज फिश और बेबी लॉबस्टर खाना चाहता हूँ। जो कि सुनते ही लू याओ काफी गुस्सा होती है और उससे कह रही होती है बकवास बंद करो, मैं जो बनाऊंगी वही तुम्हें खाना पड़ेगा। और फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू याओ वो हॉस्पिटल में लेटी हुई होती है और उससे लूफिंग कह रहा होता है कार एक्सीडेंट की वजह से हमारे मॉम डैड चल बसे, यहाँ तक कि उसकी वजह से तुम अब चल नहीं सकती। तो लू याओ से कह रही होती है कोई बात नहीं, अगर मैं चल भी नहीं सकती तो भी मैं अपने मॉम डैड की तरफ से तुम्हारी देखभाल कर सकती हूँ। तो लूफिंग उससे कहता है मुझे इसकी परवाह नहीं कि डॉक्टर ने क्या कहा, मैं जरूर ये श्योर करता हूँ कि तुम फिर से चलने लगोगी। और पजल में लूफिंग उससे कह रहा होता है लू याओ मैं खाली समय में मेडिसिन और सर्जिकल प्रोसीड्यूर्स सीख रहा हूँ, तो इसलिए मैं खुद तुम्हारा ऑपरेशन करूंगा। ये सुनते लू याओ उससे कह रही होती दूर हो जाओ, अगर तुम मेरा ऑपरेशन करोगे तो मैं सच में बिल्कुल भी चल नहीं पाऊंगी। तभी उस न्यूज में बताया जाता है जैसा कि हर कोई जानता है कि 5 साल पहले एक बड़ी संख्या में बहुत सारे डायमेंशनल गेट अपीयर हुए थे और ये दुनिया पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है और कई लोग शैडो वर्ल्ड की दुनिया के लिए चुने गए और उन्होंने अपनी अदरवर्ल्डली एडवेंचर शुरू कर दिया और अब वो लोग अवेकन के नाम से जाना जाते हैं, जो अपनी किस्मत को बदलने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। ये सुनते ही लूफिंग अपने में कह रहा होता है अवेकन और बताया जाता है कि वो सुपर नेचुरल पावर को गेन करते हैं और सारे सॉर्ट्स ऑफ प्रोफेशंस को क्लेम करते हैं, लेकिन अपनी किस्मत को समझ नहीं सकते। आमतौर पर ये अवेकन शैडो वर्ल्ड में एंटर करना चूज कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को जबरदस्ती एक अननोन डेंजरस वर्ल्ड में खींच लिया जाता है। और रूमर्स ये कहती है कि सिर्फ जब गॉड रैंक शैडो वर्ल्ड पे सक्सेसफुली रेड मारा जाएगा तब सारे के सारे शैडो वर्ल्ड से डिसअपीयर हो जाएंगे। तो आज हमने दुनिया के नंबर 1 गिल्ड के लीडर को इनवाइट किया है, अवेकनर गिल्ड आर्क। तो चलो देखते हैं कि ये इसके बारे में क्या कहते हैं। और हम देखते हैं कि उस न्यूज में वो बंदा कह रहा होता है मैं हूँ एलिस्टन, आर्क गिल्ड का लीडर। और वो रिपोर्टर उसके बारे में बताती है एलिस्टन प्रेजेंट में दुनिया का सबसे पावरफुल अवेकनर है जिसे गार्डियन ऑफ होप के नाम से जाना जाता है और उसने सक्सेसफुली काउंटलेस शैडो वर्ल्ड को रेड किया है। और ये सारे के सारे अवेकनर के बीच एक लेजेंड है, वो जस्टिस को रिप्रेजेंटेटिव करता है। और इन्होंने ये कहा कि एक दिन सारे के सारे अवेकनर ये देखने के बाद लूफिंग काफी गुस्सा होता है और कह रहा होता है क्या आजाद। वो चाहता है कि हर कोई उस पर यकीन करे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो काफी ज्यादा अलग है। उसका ट्रू नेचर एक डीमन है। एक साइकिल में उसने सारे के सारे अवेकनर को हंट किया और अपनी चोटों को ठीक करने के लिए उनकी लाइफ फोर्स का यूज किया और आखिर में सभी को मार डाला, जिसमें मैं भी शामिल था। उसका असली टारगेट इस दुनिया को कंट्रोल करने के लिए अपनी अवेकन का पहचान का यूज करना है और इस दुनिया का गॉड बनना है। वो चाहता है कि वो अकेला ही इस दुनिया में राज करे। एलिस्टन जब तक कि मैं काफी ज्यादा पावरफुल नहीं हो जाता मुझे उससे दूर रहना चाहिए। अगर मैं उसे हटाना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे अपना खुद का एक गिल्ड तैयार करना होगा। लू ज़्यू, लू बिंग, एनिया, लिटिल लो शैडो वर्ल्ड में जिनसे मैं मिला उनके अकॉर्डिंग अगली बार अवेकनर्स को जबरदस्ती ले जाया जाएगा, तो ये कैटास्ट्रोफ रैंक शैडो वर्ल्ड हो जाएगा। और मुझे ये श्योर करना है कि मेरे सारे के सारे दोस्त जिंदा रहे, मैं उन्हें अब और मरने नहीं दे सकता। तभी लू यहाँ पे आती है और उससे कह रही होती है ब्रदर खाना तैयार हो चुका है, चलो खाने चलते हैं। ये सुनते लूफिंग थोड़ा सा हैरान होता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जगह होता है उसमें थोड़ी सी दरार आने लगती है। हमें अवेकनर सपोर्ट सेंटर दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे अवेकनर एलिस्टन को टीवी पे देख रहे होते हैं और वो लोग आपस में कह रहे होते हैं मैन अगर तुम भी इस आर्क में शामिल हो सकते हो तो तुम्हें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और तुम काफी ज्यादा लकी होंगे क्योंकि तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनर सर ऑस्टिन के पंखों के नीचे रहोगे। तो दूसरा बंदा कहता है मुझे सच में ये समझ नहीं आ रहा कि आजकल भी ऐसे लोग क्यों है जो कि अपना खुद का सोसाइटी बनाना चाहता है, जबकि तुम आर्क से जुड़ सकते हो और अपने सपनों में जी सकते हो और उन्हें पूरा कर सकते हो। और वहाँ पे लूफिंग भी आ जाता है जो कि अपना गिल्ड बनाने के लिए आया हुआ होता है, जो कि देखते ही वो लेडी उससे कह रही होती है क्या तुम वाकई में गिल्ड बनाना चाहते हो। तो लूफिंग उससे कहता है हाँ मैंने पहले ये एप्लीकेशन वेब में जमा कर दिया है। उसकी बातें सुनते हुए आसपास के लोग आपस में कहने लगते हैं क्या ये लेवल 9 का नूब पागल तो नहीं हो गया है। तो दूसरा बंदा कहता है आमतौर पर ज्यादातर गिल्ड के फाउंडर को लेवल 50 के ऊपर होते हैं। तभी वो लेडी लूफिंग से कह रही होती है ठीक है अगर तुम ये करना ही चाहते हो तो तुम ये कर सकते हो, तो तुम्हें शैडो वर्ल्ड के कोलेटरल से एक ए रैंक का आइटम जमा करना होगा और इसके बाद तुम सक्सेसफुली अपना गिल्ड बना सकते हो, वो भी एक हफ्ते बाद। और तुम्हारा जो आइटम है वो तुम्हें वापस कर दिया जाएगा। जो कि देखते बाकी सभी लोग कह रहे होते हैं वो तो पहले से लेवल 9 का रुकी है, उसके पास तो डी रैंक का आइटम भी नहीं होगा, ये क्या बकवास कर रहा है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है उसने ये सोचा भी कैसे कि वो अपना गिल्ड बनाना चाहता है, क्या वो दिन दहाड़े सपना तो नहीं देख रहा, ये तो कितना पागल इंसान है। तभी लूफिंग उस एग को निकालते हुए कह रहा होता है मेरे पास ए रैंक का आइटम तो नहीं है लेकिन मेरे पास ये है। जो कि देखते ही सभी लोग काफी साधारण होते हैं। वो लेडी कह रही होती क्या ये तो एक एस रैंक का ट्रीजर है जो कि एक स्पेशल क्लास का है। तो बाकी सारे बंदे कह रहे होते हैं एक लेवल 9 के रूकी के पास एक एस रैंक का आइटम कैसे हो सकता है, वो आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। तो लूफिंग कह रहा होता है इसे तुम 0 स्पेस पर रखना प्लीज, मेरी एप्लीकेशन को भी प्रोसीड करो। वो लेडी कह रही होती है 36 घंटे के अंदर अगर हमारे इस गिल्ड में शामिल होने के लिए हाँ कर देते हैं तो तुम अपना गिल्ड बना पाओगे, अगर ऐसा नहीं होता तो तुम इसमें फेल हो जाओगे और तुम अपनी कोलेटरल भी खो दोगे। जो सुनने के बाद लूफिंग कह रहा होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका मतलब क्या है, मैं उन्हें शामिल करवाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके दिमाग में कई सारे लोग होते हैं। फिर हमें लंदन का कैंटो सेंटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि लू ज़्यू ट्रेनिंग कर रही होती है। तभी उसे किसी का मैसेज आता है, यानी कि वो मैसेज लूफिंग का होता है। जो कि देखते ही वो कह रही होती है ये तो वही इंसान है जिसने
उसने कहा था कि वो 3000 सालों से एक ही दिन दोहरा रहा था, लेकिन अब वो इस रियल लाइफ में कैसे आ गया, मतलब कि वो झूठ बोल रहा था। और ये कहते हुए वो उसे रिजेक्ट कर देती है। दूसरी तरफ हम आन्या को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठी हुई होती है और वो कह रही होती है, मैं इसे आखिरी बार कहूंगी, अगर तुम फिर भी 3 दिनों में हुडाजिन कंपनी का एक्विजिशन कंप्लीट करने में फेल रहे तो तुम्हें अपना सामान पैकअप करना होगा और यहाँ से जाना होगा। ये सुनते इसके सामने खड़ा आदमी उससे माफी मांग रहा होता है। तभी उसे भी लूफिंग का मैसेज आता है जो कि देखते ही वो कह रही होती क्या ये हुई तो नहीं, लेकिन मुझे उस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और ये कहते वो भी उसे डिक्लाइन कर देती है। दूसरी तरफ मिलिट्री कैंप पे हम जाओ हाशिन को देखते हैं जो कि सभी लोगों से कह रहा होता है सभी लोग सावधान रहना, ये टेक्नोलॉजी शैडो होल्ड की है और हमें ऐसे सेफली मिलिट्री बेस पे पहुंचाना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी उसे भी लूफिंग का मैसेज आता है जो कि देखते ही वो कहता है, अरे एक और स्पैम मैसेज, मेरे फोन में इतने सारे स्पैम क्यों आते हैं, ये चाहता है कि मैं इनका सामान खरीदूं, बिल्कुल नहीं, इस बार नहीं, और ये कहते ही वो भी उसे डिक्लाइन कर देता है। लूफिंग को ताऊ ताऊ का भी मैसेज आता है और वो उससे कह रही होती है, बिग ब्रदर लोगों को धोखा देना ये अच्छी बात नहीं है। ये देखते ही वो कह रहा होता है सारे के सारे लोगों ने मेरे रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जैसे कि कुछ भी ना हो, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग, लेकिन सबसे पहले मुझे 3 लोगों को गैदर करना होगा, चलो चलते हैं। हम आगे देखते हैं कि बहुत से लोग किसी लड़की को चीयर कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है उन गुंडों को पीट रही होती है और ये विक्टर चार्लोट होती है। वो उससे कह रही होती है इंटरनेशनल ठग्स के बारे में इतना बढ़िया किया है, हालांकि मेरे सारे के सारे मिनिस्टर सड़क के गैंगस्टर है और मैं किसी को भी उन्हें धमकाने नहीं दे सकती। जो कि देखते ही वो जो गुंडा होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उस पे कई सारे गन शूट करने लगता है, लेकिन चार्लोट अपने पावर से उन गन के गोलियों को रोक लेती है और वापस उसी बंदे पे फेंक देती है जिससे कि वो काफी ज्यादा घायल होता है। चार्लोट अपनी पावर का यूज करते हुए उसे दूर फेंकती है और उससे कह रही होती है आखिरी बार मेरे लड़कों को परेशान मत करना, नहीं तो अगली बार मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये देखते ही वो लड़के काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। उसमें से एक बंदा कह रहा होता है बड़ी सिस्टर ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है, ये तो एक देवी है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है हमारी बड़ी सिस्टर के सामने इंटरनेशनल क्रिमिनल भी कुछ भी नहीं है। तभी पीछे से लूफिंग कह रहा होता है क्योंकि तुम लोग हमेशा अपने आप को परेशानी में डाल रहे हो। ये सुनते ही वो लोग हैरान होते हैं। चार्लोट कह रही होती है तुम कौन हो? तो लूफिंग उन लोगों से कह रहा होता है मैं वो इंसान हूँ जो कि तुम लोगों को अपने ब्रेकिंग डाउन गिल्ड में शामिल होने के लिए इनवाइट करने आया हूँ। जो कि सुनते चार्लोट हंसने लगती है और उसे कह रही होती है मैं पहले से ही काफी ज्यादा पागल हूँ, लेकिन लेवल 9 के रूकी के जरिए बनाया गया गिल्ड ये एक पागलपन है और मैं इसके बारे में कभी भी नहीं सोचूंगी। हालांकि इस बड़ी सिस्टर को पागलपन भरी चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं तुम जैसे बच्चों के साथ खेलना नहीं चाहती। और वो दो बंदे कह रहे होते हैं लेवल 9 का अवेकनर हमारे लिए एक नॉन इंसान के बराबर है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है तुम कीड़े, तुम ये चाहते हो कि हमारी बड़ी सिस्टर तुम्हारे इस बेकार से गिल्ड में शामिल हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पहले अपनी ताकत को साबित करो। जो कि सुनते लूफिंग अपनी बेसिक स्किल स्ट्रेट पंच का यूज करता है जिससे कि वो दोनों हवा में उड़ जाते हैं। ये देखते ही चार्लोट भी काफी ज्यादा होती है और उससे कह रही होती है हर रूकी को एक बेसिक पंच स्किल मिलता है, लेकिन तुम्हारे पास इतनी डिस्ट्रक्टिव पावर कैसे है? तो लूफिंग कह रहा होता है हालांकि सबसे मोस्ट बेसिक स्किल अगर तुम इसकी एंगल, डायरेक्शन, पावर, स्पीड को एडजस्ट करते हो तो ये काफी ज्यादा पावरफुल डिस्ट्रक्टिव फोर्स बन जाती है। यहाँ तक कि इसके तुम्हें मिलियन टाइम्स स्ट्रेट पंच की प्रैक्टिस करनी होगी तभी तुम ये कर पाओगे। तभी चार्लोट भी अपनी पावर का यूज करती है और उससे कहती है तुम अजीब से इंसान, मुझसे दूर रहो। लेकिन लूफिंग काफी तेजी से उसके पास आते हुए उस पर अटैक करता है और उसे लगभग मारने वाला होता है। वो उससे कह रहा होता है तुम काफी ज्यादा स्लो हो। ये देखते चार्लोट काफी हैरान होती है और उससे कह रही होती है ये ठीक नहीं है, तुम उस पे पीछे से वार कर रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो लूफिंग उससे कह रहा होता है तो फिर ठीक है, जिसमें तुम अच्छे हो तो चलो उसका कंपटीशन करते हैं और जो भी विनर होगा वही डिसीजन लेगा। तो चलो अपनी फिजिक पावर का यूज करते हैं। और ये कहते वो सारे जगह पे कैन रख देता है और कहता है चलो अपने फिजिक पावर से इन डिब्बे को खटखटाने जैसे सरल चीजों पर दबाव लगाओ और अगर मैं तुमसे ज्यादा दस्तक दे पाता हूँ तो तुम्हें मेरे गिल्ड में शामिल होना होगा, लेकिन अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं तुम्हारा अंडरलिंग बनूंगा। ये सुनते सारे के सारे लोग चार्लोट को चीयर करने लगते हैं और कह रहे होते हैं चलो तुम ये कर सकते हो, अपने वर्ड से पीछे मत हटना, चार्लोट जीतने वाली है। और चार्लोट अपने फिजिक पावर से सिर्फ कुछ ही कैन को उड़ा पाती है। जो कि देखते हैं उनमें से एक बंदा कह रहा होता है सिस्टर ने तो जोरदार तरीके से किया, बड़ी सिस्टर ने पाथ सेंटर को गिरा दिया। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है रुकी तुम तो काफी ज्यादा मुसीबत पे हो, तो क्या कोई मेरे से शर्त लगाएगा? मुझे लगता है कि ये 2 से ज्यादा कैन को हिला नहीं पाएगा। जो कि देखते ही लूफिंग वहाँ पर खड़ा होता है। जो कि देखते चार्लोट से कह रही होती है अरे चाचा बस वहीं पर खड़े मत रहो, कुछ करो या फिर तुम सरेंडर कर रहे हो। तभी लूफिंग अपनी बेसिक स्किल फिजिक स्ट्राइक का यूज करते हुए उन सारे के सारे कैन को गिरा देता है। जो कि देखते सभी लोग काफी ज्यादा होते हैं और कह रहे होते हैं आखिर इसने ये कैसे किया, इसने तो एक भी सिंगल कैन को मिस नहीं किया। दूसरी तरफ चार्लोट उसका गुब्बारा फिर से उड़ जाता है और वो कह रहा होता है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इस तरीके से बेकार स्किल से ये सब कुछ कैसे कर सकते हो, आखिर ये इतना ओपी क्यों है? तो लूफिंग उसे कह रहा होता है जैसे कि मैंने कहा था अगर तुम इनका अच्छी तरीके से यूज करो तो तुम ये कर सकते हो, लेकिन वैसे भी तुम शर्त हार चुके हो तो अब तुम मेरे गिल्ड में शामिल होने जा रहे हो है ना? तो चार्लोट उससे कह रही होती है हाँ हार तो हार है, तो इसलिए मिस्टर अब से मैं तुम्हारे गिल्ड की मेंबर हूँ, बेहतर यही होगा कि तुम मुझे अपने लेवल के अकॉर्डिंग उस घटिया से स्किल को सिखाओ। जो कि सुनते ही लूफिंग उससे कह रहा होता है श्योर चार्लोट, मैं तुम्हें फिजिक अवेकनर्स का क्वीन बना दूंगा, तो इसलिए तुम्हारा वेलकम है ब्रेकिंग डाउन गिल्ड में। और ये कहते ही वो अपने घर चला जाता है। जहाँ पे जाते ही वो कह रहा होता है लुया मैं घर आ चुका हूँ, लेकिन लुया वहाँ पे नहीं होती है। जो कि देखते ही वो
वो कह रहा होता है ये तो काफी से लेट हो गया है, आखिर वो कहाँ चली गई। तभी वो वहाँ पे एक लेटर को देखता है जहाँ पे लुया उसे कह रही होती है कि वो कहीं बाहर जा रही है, जो कि देखते ही लूफिंग कह रहा होता है वो हमेशा कुछ न कुछ करती रहती है, वो बहुत ही जल्दी बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई है। ये कहते वो खाना खाने लगती है, तभी उसे किसी का मैसेज आता है, जो कि देखते लूफिंग उसे कह रहा होता है तुमने सिचुएशन के बारे में पूछा भी नहीं और तुम एक रुकी के गिल्ड में शामिल होने के लिए सहमत हो गए, आखिर कैसे। तो वो लड़की कह रही होती है ये मुझे बचाने के लिए तुम्हें थैंक यू कहने का मेरा तरीका है, लेकिन मुझे और भी ज्यादा काम है, तो इसलिए मैं टेम्पररी ज्वाइन होने के लिए तैयार हूँ और कुछ समय के बाद मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगी। तो लूफिंग उसे कह रहा होता है असासिन बनना ये सिर्फ एक मात्र जीने का तरीका नहीं है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो लेडी होती है वो कॉफी शॉप में काम कर रही होती है और वो उससे कह रही होती है बहुत कुछ जानना ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा है, जब तक जरूरी नहीं है तब तक मुझसे कांटेक्ट मत करना। तो लूफिंग उससे कहता है मैं तुम्हें ज्यादा टाइम तक डार्कनेस में नहीं रहने दूंगा, मैं तुम्हें जल्दी रोशनी में लेके आऊंगा। और वो अपने टाइम को देखते हुए कह रहा होता है बस मेरे पास 4 घंटे बाकी है और सिर्फ 2 लोग ही जुड़े हैं और तीसरा कौन होगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग हम देखते हैं कि कुछ लोग एक बच्चे को बुली कर रहे होते हैं और उसे बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं। उसमें से एक बंदा उससे कह रहा होता है ये बच्चा इतना ज्यादा कमजोर है कि भले ही हम उसकी चीजें छीन ले या फिर उसे पीटे वो कुछ भी नहीं करेगा, वो बिल्कुल भी नहीं लड़ता। तो दूसरा बंदा कहता है मैंने इसके क्लासमेट को उसे धमकाते हुए देखा था लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया, ये तो एक डरपोक है, इसे मारो पीटो ये कुछ भी नहीं करेगा। दूसरी तरफ वो जो लड़का होता है वो अपने मन में कह रहा होता है नहीं मैं वापस नहीं लड़ सकता, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अवेकिन हूँ और वो लोग बिल्कुल नॉर्मल इंसान है, नहीं मैं इनसे नहीं लड़ सकता। वो लोग उसे बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं और कहते हैं हम इसे काले बाजार में क्यों नहीं ले जाते, अगर हम उसे यहाँ पे बेच देते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा पैसा मिलेगा और हम अमीर बन जाएंगे। दूसरी तरफ वो बच्चा वो काफी ज्यादा पिट चुका होता है और अब वो और सहन नहीं कर सकता और वो अपनी पावर को अनलिश करता है। एंड ये जो बंदा होता है ये ली शी जुन होता है जो कि एक अवेकन होता है। वो अपनी पावर को अनलिश करते हुए उन लोगों से कह रहा होता है नहीं रुक जाओ मेरे पास मत आओ, अब तुम मुझ पर हमला नहीं कर सकते। और ये कहते ही वो अपना कंट्रोल खो देता है। उसी के साथ साथ उसके अंदर का जो मॉन्स्टर होता है यानी कि वो फॉक्स तो बाहर निकलता है और उन सारे के सारे इंसानों को मारने लगता है। वो बेकाबू हो जाता है, जो कि देखते बाकी जो 2 लोग होते हैं वो भागने लगते हैं और कह रहे होते हैं ये मॉन्स्टर ये तो काफी ज्यादा बड़ा है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं लेकिन वो मॉन्स्टर वो काफी ज्यादा इविल होता है, वो लोग के पीछे पीछे आ रहा होता है और उसके रास्ते में जो भी आता है वो उसे मारते जाता है। उसी के साथ साथ उसकी थर्ड आई भी ओपन हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो बच्चा होता है वो उसी बारिश में रो रहा होता है। वो कहता है क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर मेरे साथ ही क्यों। दूसरी तरफ बाकी सभी लोग ये सब देख के काफी हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं धिक्कार है, ये तो एक नाइटमेयर फॉक्स है जो कि बेजर मोड में चले गया है। तो दूसरी लड़की उस बंदे से कह रही होती है क्या तुम अवेकन नहीं हो, जाओ और उसे रोको। तो वो लड़का कह रहा होता है जो करना बंद करो, मैं बस अभी लेवल 16 में हूँ और उसी के साथ साथ मेरे पास कोई भी प्रोफेशन नहीं है, अगर मैं उसे लड़ता हूँ तो मैं जरूर मर जाऊंगा। हम देखते हैं वहाँ पे लूफिंग भी पहुंच चुका होता है जो कि उसे मारने के लिए रेडी होता है। वो उसके ऊपर कूद जाता है, जो कि देखते ही वो लड़की कह रही होती है देखो वो एक एक्सपर्ट है जो कि उसे रोकने के लिए जा रहा है। तो वो दूसरा अवेकनर वो कह रहा होता है क्या ये कैसा एक्सपर्ट है, वो तो बस एक लेवल 9 का न्यूबी है, आखिर वो इसे कैसे रोक सकता है, वो जरूर मरेगा। लेकिन वो जो नाइटमेयर फॉक्स होता है वो उसे हिट नहीं कर पा रहा होता है, जो कि देखते वो लोग कह रहे होते हैं आखिर ये क्या चल रहा है, फिर वो नाइटमेयर फॉक्स वो उस न्यूबी को हिट क्यों नहीं कर पा रहा, क्या वो न्यूबी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ लूफिंग उस नाइटमेयर फॉक्स से लड़ रहा होता है और अपने मन में कहता है ये नाइटमेयर फॉक्स वास्तव में काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर मैं खुद के बल में अनगिनत बार ट्रेनिंग नहीं किया होता तो शायद मैं इसके पैरों तले मर जाता और इसे संभाल नहीं पाता। वो नाइटमेयर फॉक्स की पावर वो बढ़ती जा रही होती है, जो कि देखते ही लूफी अपने मन में कह रहा होता है टाइम के साथ साथ ये और भी ज्यादा गुस्सा होते जा रहा है, मुझे जल्दी से खत्म करना होगा। ये कहते हुए वो आगे भागता है और उस फॉक्स से कहता है मेरे पीछे आओ तुम बड़े से कुत्ते। वो उसे अपने पीछे पीछे उस लड़के के पास ले जा रहा होता है। दूसरी तरफ ली शी जुन वो देख के कह रहा होता है जल्दी करो यहाँ से भाग जाओ ये तुम्हें मार डालेगा, लेकिन लूफिंग ली को पकड़ लेता है और उसके जरिए उस बड़े से नाइटमेयर फॉक्स को उसके अंदर फिर से डाल देता है और ये तबाही खत्म कर देता है। जो कि देखते ही ली शी जुन कह रहा होता है सौभाग्य से इसने मुझे पहचान लिया। तो लूफिंग कहता है तुम गलत हो, उसने तुम पर हमला नहीं किया क्योंकि तुम वो नाइटमेयर बीस्ट हो। जो कि देखते ही वो कहता है क्या वो बीस्ट मैं हूँ। तो लूफिंग कहता है मुझे याद है जब ये पहली बार सामने आया था तब तुम अकेले थे और तुम पे मॉन्स्टर ने हमला किया था, तब तुमने इसे अपनी ताकत से समन किया था और तुम तब बिना किसी प्रोफेशन के लेवल 1 के न्यूबी थे। और इसका मतलब ये है कि जब भी तुम खतरे में होंगे तो ये तुम्हारी बॉडी से अलग हो जाएगा और बाहर आ जाएगा। जितना ही ज्यादा तुम सफर करोगे ये मॉन्स्टर उतना ही ज्यादा गुस्सा होते जाएगा। तो ली शी जुन कहता है क्या ये मॉन्स्टर ये बहुत ही ज्यादा क्रूअल है। तो लूफिंग कहता है तुम एक नॉर्मल इंसान नहीं हो बल्कि एक अवेकनर हो जो कि 10,000 में से सिर्फ एक बार ही दिखाई देता है। तुम्हारे पास काफी पावरफुल एबिलिटी है लेकिन अगर तुम इसे कंट्रोल करना नहीं सीखते तो आज जैसे हुआ ये दोबारा होगा और बार बार होता रहेगा और एक दिन तुम पूरी सिटी को भी तबाह कर सकते हो। जो कि देखते ही वो लड़का काफी ज्यादा डर जाता है। तो लूफिंग ली से कह रहा होता है मैं जानता हूँ कि तुम एक मजबूत बच्चे हो जो कि कुछ भी सहन कर सकता है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम एलिस्टन के फैन हो और तुमने उसके कई सारे फिगर को इकट्ठा किया क्योंकि तुम उसके जैसे बनना चाहते हो है ना। जो कि सुनते ही ली शी जुन काफी हैरान होता है और उससे कह रहा होता है क्या तुम ये सब कुछ कैसे जानते हो। तो लूफिंग उससे कह रहा होता है क्योंकि हम ऐसे दोस्त हैं जो कि बहुत सारे लाइफ और डेथ से गुजरे हैं
तो क्या तुम मेरे गिल्ड में शामिल होना चाहोगे? मैं तुम्हें तुम्हारे बीच को कंट्रोल करना सिखा दूंगा। जो कि देखते ही वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी देखभाल रखूंगा। और वो भी उसके टीम में शामिल हो जाता है और इसी तरह उसका एक गिल्ड बन जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखा जाता है जहाँ पे बहुत सारे गिल्ड के मेंबर गेट में एंटर करने के लिए उस गेट के बाहर खड़े होते हैं, जहाँ पे एक आदमी सभी लोगों से कह रहा होता है डी रैंक शैडो वर्ल्ड ये शुरू होने वाला है। शुरू करने से पहले हमें अभी भी 2 लोगों की जरूरत है। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे लुफिंग की टीम वहाँ पे पहुंच चुकी होती है और लुफिंग और चार्लोट वहाँ पे आते हुए कह रहे होते हैं हम दोनों यहाँ पे शामिल होना चाहते हैं। जो कि देखते ही वो बंदा कह रहा होता है क्या एक 9 लेवल का ल्यूबी लेवल 24 एबिलिटी, ये ठीक है लेकिन तुम काफी ज्यादा वीक हो। जो कि सुनते ही चार्लोट कह रही होती है ये मेरा बॉस है, अगर ये मुझे अलाउ नहीं करता तो मैं भी ज्वाइन नहीं होंगी। जो कि सुनते सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं क्या लेवल 24 का अवेकन उसका बॉस लेवल 9 का न्यूबी है, ऐसा कैसे हो सकता है? और वो टकला कह रहा होता है क्या वो बॉस है, वो तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड होना चाहिए। लड़की शायद तुम ये नहीं चाहती कि तुम्हारा चेहरा खराब हो तो इसलिए तुमने ऐसा कहा है ना। ठीक है जो भी हो तुम लोग शामिल हो चुके हो और 5 मिनट बाद हम लोग तैयार हो जाएंगे। फिर 5 मिनट बाद हम देखते हैं कि वो टकला सभी लोगों से कह रहा होता है ठीक है हम सभी लोग अब अंदर एंटर करने वाले हैं। तो चार्लोट लुफिंग से कह रहा होता है बॉस क्या आपने ये नहीं कहा था कि एक बच्चा भी हमारे साथ ट्रेनिंग करने के लिए आ रहा है? तो लुफिंग कहता है हाँ लेकिन उसके पास मेकअप का लेसन है तो इसलिए वो हमारे साथ नहीं आ सका। जो कि सुनते चार्लोट कह रही होती है क्या लोग अभी भी मेकअप के लेसन ले रहे हैं जबकि हमारी ये वर्ल्ड शैडो वर्ल्ड के इफेक्टिव में और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है, फिर भी वो लोग ऐसे कर रहे हैं। और वो लुफिंग से कह रही होती है बॉस आपने अपने गिल्ड में शामिल होने के लिए हम साथ को क्यों चुना? तो लुफिंग कहता है क्योंकि अगला फोर्स ट्रांसफर एक कैटास्ट्रोफ रैंक वर्ल्ड में होगा और अगर हम सभी सिर्फ एक ही गिल्ड में रहे तो हम सभी को सिर्फ एक ही शैडो वर्ल्ड में ले जाया जाएगा और इस तरह मैं हर किसी को सर्वाइवल श्योर कर सकता हूँ। तो चार्लोट से कहती है लेकिन बॉस आप बस लेवल 9 के हैं इसलिए आप तो कैटास्ट्रोफ रैंक शैडो वर्ल्ड में खुद को बचाने के लिए काबिल भी नहीं होंगे, आप ऐसे कैसे करेंगे? आप एक ही समय में हम में से 7 लोगों को कैसे बचाएंगे? तो लुफिंग उससे कह रहा होता है तुम्हें जल्दी पता लग जाएगा। और ये कहते हैं सभी उस शैडो वर्ल्ड में एंटर कर रहे होते हैं जहाँ पे वो टकला सभी लोगों से कह रहा होता है चलो अब एंटर करते हैं। और जैसे ही वो एंटर करता है वैसे देखता है कि वो जगह बर्फ से ढकी हुई है और वो कह रहा होता है यहाँ पे तो काफी ज्यादा ठंड है एंड ये डी रैंक का शैडो वर्ल्ड है जो कि ग्रे टोन स्नोफील्ड है। जहाँ चार्लोट कह रही होती है यहाँ पे तो काफी ज्यादा ठंड है, अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ पे कपड़े पहन के आती। और वो सभी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं जहाँ पे वो टकला कह रहा होता है क्या इस दुनिया में पहले भी कोई आया है? तो वो दूसरी लड़की कहती है मैं ऐसा नहीं सोचती, ये शैडो वर्ल्ड बहुत ही कम रिसोर्स के साथ काफी ज्यादा रेयर होना चाहिए। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है लेकिन चूंकि अभी भी डी रैंक वाली वर्ल्ड है इसलिए यहाँ पे वही रूल चलता है, मैजिक क्रिस्टल ड्रॉप के लिए इलाइट मॉन्स्टर को ढूंढो और उन्हें मारो और उसके बाद फाइनल बॉस को ढूंढो और उसे मार के यहाँ से निकल जाओ। तभी उनमें से एक लड़की के पास वो बटरफ्लाई आता है जो कि देखते ही वो कह रही होती है ये तो काफी ज्यादा क्यूट बटरफ्लाई है और ये कहते हैं वो उसे टच करती है तभी वो जमने लगती है। ये देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो टकला कह रहा होता है यहाँ की हर एक चीज काफी ज्यादा डेंजरस है तो इसलिए सभी लोग सावधान रहना। और तभी वहाँ पे बहुत सारे बटरफ्लाई हमला कर देते हैं जो कि देखते ही वो लोग कह रहे होते हैं क्या इतने सारे बटरफ्लाई? सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं जिसमें से एक बंदा कह रहा होता है प्लीज कोई मुझे बचाओ और वो भी बर्फ में तब्दील हो जाता है। इसी तरह सब लोग बर्फ में जम रहे होते हैं जो कि देखते ही लुफिंग कह रहा होता है ये एक बटरफ्लाई का एरिया है और वे हमारे शरीर की गर्मी से आकर्षित होते हैं और अगर हम लोग यहीं पर रुके रहे तो ये सारे के सारे तितली हम पर हमला करेंगे, यहाँ तक यहाँ पे करोड़ों तितली आ सकती है। तो वो टकला कहता है सभी जल्दी से इस जगह को छोड़ो और आगे निकलो। सभी लोग भागने लगते हैं। तभी वो लेडी कह रही होती है वो न्यूबी और उसकी लेवल दोनों ही हिल नहीं रहे हैं। तो वो टकला कहता है वो 9 लेवल के इडियट लगता है कि वो पहले से मौत से डर गया है। एबिलिटी यूजर का मानना ये अफसोस की बात है लेकिन अब हम उसकी मदद नहीं कर सकते, पहले अपने आप को बचाओ। और ये कहते हैं वो लोग आगे भाग रहे होते हैं एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो भी यहाँ पर खत्म होता है। अगर तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हम देखते हैं कि सभी लोग लुफिंग और चार्लोट को छोड़ के भाग रहे होते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं जो कि देखते ही चार्लोट कह रही होती है बॉस क्या हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा रहे? वो आशा शायद मुझे पता है यहाँ पे जरूर कोई खजाना होगा और हम उन्हें डरा रहे हैं ताकि ये खजाना हम अपने पास रख सके, है ना? सब बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए है। जो कि सुनते ही चार्लोट काफी सावधान होती है और कह रही होती है क्या ऐसा कैसे हो सकता है इन डेंजरस क्रीचर के साथ ट्रेनिंग करना हो? और ये कहते हुए अपने मेंटल पावर ब्रस्ट का यूज करते हुए उन बटरफ्लाई को मार रही होती है और कहती है अगर मैं अपना बेस्ट भी करूँ तो भी मैं इनके सिर्फ एक ही वेव को मार पाऊंगी, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तो लुफिंग उससे कहता है तुम बस अपनी मेंटल पावर ब्रस्ट अटैक को यूज करो और हर एक बटरफ्लाई को मारने के लिए अटैक पे फोकस करो। तो चार्लोट कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरी स्मॉलेस्ट कॉन्डेस्ट बर्स्ट वो सिर्फ एक एग की साइज की है। यहाँ पे काफी सारे बटरफ्लाई के ग्रुप है जो कि एक साथ ही है और उन पर एक एक करके हमला करना ये तो असंभव है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं गॉड हूँ? तो लुफिंग अपने पावर को यूज करता है और अपने एक ही स्ट्राइक में उन सारे के सारे बटरफ्लाई को मार डालता है और उसकी ये पावर देखते ही चार्लोट काफी साधारण होती है और कह रही होती है यहाँ तक कि मैं अपनी आंखों से
कैसे भी नहीं देख सकती। मुझे तो इस पे यकीन नहीं हो रहा, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एक बिगिनर लेवल का स्किल माइंड स्पीड डिस्ट्रप्शन इस तरीके से यूज किया जा सकता है, मैंने तो सोचा भी नहीं था। लूफिंग उससे कह रहा होता है सबसे पहले तुम अपनी पावर ब्रस्ट को कंप्रेसिंग करना सीखो और उस पर ध्यान दो, फिर अपने टैलेंट के साथ इसे एक दाने के साइज में कंप्रेस करो और कंप्रेशन के हर एक स्टेज के साथ साथ तुम्हारी कंट्रोल और भी ज्यादा बेहतर होती जाएगी और तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। और उसके बाद तुम अपनी पावर ब्रस्ट शूट आउट को कंट्रोल करना सीखोगे। उसी के साथ साथ स्पीड और एंकल को इग्नोर मत करना, ये काफी ज्यादा जरूरी है। जो कि सुनते ही चार्लोट भी उसका इस्तेमाल करने लगती है और उससे क्या ये होती है, ये कहना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इजी है, मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ। ये कहते हैं वो उसका यूज करती है। तो लूफिंग उससे कह रहा होता है तुम्हारे फर्स्ट राउंड के ट्रेनिंग के लिए तुम्हें 2000 बटरफ्लाई को मारना है और हर बार जब तुम्हें गलती से एक बटरफ्लाई को ज्यादा मार दोगे तो तुम्हें और 2 बटरफ्लाई मारना होगा। तो इसलिए तुम्हें अभी 2001 बटरफ्लाई को मारने की जरूरत है, तो काम पे लग जाओ। ये सुनते चार्लोट काफी हैरान होती है और उसे कह रही होती है क्या 2000 बटरफ्लाई को मारना, क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो। तभी लूफिंग जाते हुए पेड़ पे बैठ जाता है और कहता है मैं थक गया हूँ तो इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए आराम करूंगा। और ये कहते हुए वहाँ पे सो जाता है। वो उससे कह रहा होता है काम चोरी मत करना और ट्रेनिंग करते रहना। जो कि देखते चार्लोट कह रही होती है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, ये मजाक करना बंद करो। और ये कहते हैं वो उन बटरफ्लाई को मारने लगती है जहाँ पे काफी सारे बटरफ्लाई एक साथ उस पर हमला करते हैं। जो कि देखते ही वो कह रही होती है क्या इन सबको मारना, क्या मैं इन सबको सच में मार सकती हूँ। और ये कहते हैं वो वहाँ से भागने लगती है। वो कह रही होती है मुझे यहाँ से घर जाना है। और ये कहते हैं वो लूफिंग के पास आ रही होती है। तभी लूफिंग उसे एक पोशन देता है और उसे कह रहा होता है इसे पी लो। जो कि देखते चार्लोट उसे देखती है, वो थोड़ी हैरान होती है और उसे पी लेती है। और वो जो बटरफ्लाई उसके पीछे आ रहे होते हैं वो उसके पीछे आने रुक जाते हैं। जो कि देखते वो काफी हैरान होती है और कह रही होती है आखिर ये किस तरह की स्ट्रेंथ पोशन है। तो लूफिंग उसे कह रहा होता है नहीं, ये सिर्फ एक फ्रैंक हिट रेजिस्टेंट पोशन है जिसका यूज तुम्हारे बॉडी से निकलने वाले गर्मी को रोकने के लिए किया जा रहा है ताकि ट्रेनिंग के दौरान ये सारे के सारे बटरफ्लाई तुम्हारी तरफ अट्रैक्टिव ना हो। तो चार्लोट उसे कहती है बॉस चूंकि ये पोशन तुम्हारे पास पहले से ही है तो क्या तुम जानते थे कि हम लोग इस ग्रे आइसलैंड में आने वाले हैं। तो लूफिंग उसे कह रहा होता है तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो लेकिन अपनी ट्रेनिंग को बंद मत करो, ट्रेनिंग करते रहो। जो कि सुनते ही चार्लोट अपनी ट्रेनिंग में लग जाती है और उसे कह रही होती है शैडो गेट बस शैडो वर्ल्ड के पीछे के रैंक को दर्शाता है और गेट के पीछे कैसी जगह है ये कोई भी पता नहीं लगा सकता, यहाँ तक कि कोई अवेकनर भी इसका पता नहीं लगा सकता। तो आपने इसका पता कैसे लगाया। ये सुनते ही लूफिंग उससे कहता है लेकिन ऑफ कोर्स मैं 99% शैडो वर्ल्ड सिस्टम के इक्वल हूँ। अगर तुम भी 3000 सालों तक शैडो वर्ल्ड में फंसे रहोगे तो तुम उन सुरागों और कैलकुलेशन के यूज करते हुए पता लगा सकते हो कि गेट के पीछे किया है। जो कि सुनते ही चार्लोट ट्रेनिंग करते हुए कह रही होती है मेरी मेमोरी भी इतनी अच्छी नहीं है और अगर मैं 10,000 सालों तक भी इसके अंदर फंसी रही तो ये यूजलेस होगा और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम 3000 सालों तक किसी शैडो वर्ल्ड में फंसे रहे, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी लूफिंग उससे कह रहा होता है और तितलियों को मारना है तुम्हें। जो कि सुनते ही वो काफी परेशान होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी सारे लोग एक एक करके बर्फ की मूर्ति बनते जा रहे होते हैं। जो कि देखते ही एक बंदा कह रहा होता है आखिर इस डी क्लास के शैडो वर्ल्ड की डेथ रेट इतनी ज्यादा हाई क्यों है। तो टगला कहता है यहाँ के ज्यादातर मॉन्स्टर के पास आइस एट्रीब्यूट है जिनसे डील करना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। तो अभी उनके सामने काफी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कि एंड की तरह होते हैं। जो कि देखते ही वो टकला कह रहा होता है क्या अब और नहीं, सभी लोग सावधान हो जाओ। दूसरी तरफ वो लड़की कह रही होती है ये चीज ये तो काफी ज्यादा बड़ी है। तो वो टकला उन्हें देखते हुए अपने में कह रहा होता है आखिर हम इन्हें कैसे मारे, इनका क्या अंत है या नहीं। और वो सारे के सारे मॉन्स्टर उन लोगों को मार रहे होते हैं। उनमें से एक बड़ा सा मॉन्स्टर उस टकले के सामने आता है। जो कि देखते वो टकला अपने में कह रहा होता है ये तो एक इलाइट रैंक का वर्ल्ड रिवर है, अब लगता है हम लोग मरने वाले हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चार्लोट ने ट्रेनिंग पूरा कर लिया होता है और वो कह रही होती है हाँ मैंने कर लिया। और ये कहते वो लूफिंग के पास आती है और कह रही होती है बॉस देखो मैंने कर लिया है, मैंने सबको मार डाला। तभी लूफिंग वहाँ से गायब होता है। जो कि देखते वो हैरान होती है और कह रही होती है तो वो यहाँ से चले गया, मुझे पता था कि वो यहाँ पे किसी दूसरे रीजन से आया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस टकले को और उस लड़की को दोनों तरफ से वो सारे के सारे मॉन्स्टर घेर लेते हैं। जहाँ पे वो टकला फाइट बैक करता है लेकिन वो मॉन्स्टर उसे मार डालता है। उनमें से एक मॉन्स्टर उस लड़की पर अटैक करता है। तभी अचानक से वहाँ पे लूफिंग आ जाता है और उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है। उसी के साथ साथ वो एक स्ट्राइक में बहुत सारे मॉन्स्टर को मार देता है। जो कि देखते वो लड़की अपने मन में कह रही होती है क्या ये वही नहीं है, ये तो वही है लेवल 9 का न्यूबी। वहाँ पे आखिरी एक मॉन्स्टर बचा हुआ होता है। जो कि देखते ही लूफिंग अपने स्वॉर्ड को फेंकते हुए उसे मार डालता है। वो लड़की लूफिंग को थैंक यू कहती है। जो कि सुनते ही लूफिंग उससे कह रहा होता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, ये बस एक कॉन्फिडेंस था कि मैं यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए आ गया था। उसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं जो कि मुझे करने हैं तो इसलिए मुझे परेशान मत करो। और ये कहते हैं उस मॉन्स्टर का सर को उस खाई में फेंक देता है। जो कि देखते वो लड़की कह रही होती है आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। तो लूफिंग कहता है मैं चारा डाल रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं कि नीचे से बड़े बड़े सेंटीपीड्स आ रहे होते हैं। जो कि देखते ही वो लड़की कह रही होती है क्या तुम सच में फाइनल बॉस को लालच दे रहे हो। तो लूफिंग कह रहा होता है नहीं ठीक से देखो ये तो है। और वो मॉन्स्टर इतने ज्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ की धरती फटने लगती है। और ये सेंटीपीड वर्ल्ड बॉस फास्ट बॉर्न टाइटन सेंटीपीड होते हैं। जो कि देखते लूफिंग कह रहा होता है पीछे हट जाओ नहीं तो तुम मारे जाओगी। और वो सेंटीपीड बाहर आ जाते हैं। वो देखते वो लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है और कह रही होती है अभी हम क्या करें। तो लूफिंग उसे कहता है अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा कि यहाँ से चले जाओ।
तो वो लड़की कहती है रुकी अब तुम क्या करने वाले हो। तभी उस एंटीवेट लुफिंग पर अटैक करने वाला होता है, जो कि देखते हैं लुफिंग उसके अटैक को काउंटर करते हुए बहुत ही तेजी से उसके सर के ऊपर चला जाता है। वो लड़की कहती है क्या ये न्यूबी क्या ये हारने वाला है। दूसरी तरफ लुफिंग अपने स्वॉर्ड से उसके क्रिस्टल के ऊपर दे मारता है, लेकिन वो क्रिस्टल काफी ज्यादा पावरफुल होता है और उसी के साथ साथ वो जो सेंटीमेट होता है वो बौखला जाता है और इधर उधर भागने लगता है। वो चारों तरफ तबाही मचा रहा होता है, जो कि देखते ही वो लड़की और भी ज्यादा घबरा जाती है। वो लुफिंग के पावर को देखते हुए कह रही होती है यहाँ तक कि ये दोनों से स्क्रैच भी नहीं कर पाए, क्या ये न्यूबी क्या ये गॉड टियर अवेकनर है। और वहाँ की धरती फटने लगती है। वो लड़की कह रही होती है ये रुकी ये तो क्रेजी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुफिंग उस मॉन्स्टर को बीच से फाड़ देता है, उसी के साथ साथ दूसरे मॉन्स्टर का भी गला अलग कर देता है और वो दोनों को हरा देता है। इसी के साथ साथ उसे एक ए रैंक का बी आइटम मिलता है, जो कि एक फ्रोस्ट ब्लेड और इसी के साथ साथ और एक फ्रोस्ट बाइट होता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है ये दोनों बी ग्रेड के वेपन ताकत के मामले में ए ग्रेड से कम नहीं है। आखिरकार मेरे पास कुछ अच्छे इक्विपमेंट आ ही है। और इसी के साथ साथ ग्रे आइसलैंड का बॉस मारा गया और वहाँ पे एक रोशनी से चमकती है, जो कि देखते ही वो लड़की कह रही होती है मुझे लगा था कि ये नौसिखिया ये मरने वाला है, लेकिन उस नौसिखिया ने अकेले ही उस बॉस को मार दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चार्लोट वो इस वर्ल्ड से बाहर निकल रही होती है, जो कि देखते ही वो कह रही होती है क्या ये इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया, अभी भी 15 बटरफ्लाई और बचे हैं। और कुछ देर बाद वो दोनों गेट से बाहर आ जाते हैं, जो कि देखते कुछ लोग कह रहे होते हैं देखो कुछ लोग बाहर आए हैं। तो दूसरा बंदा कहता है देखो वो सिर्फ 3 लोग हैं, क्या इस गेट में से सिर्फ 3 लोग ही बच पाए। दूसरी तरफ चार्लोट कह रही होती है ये काफी ज्यादा एनोइंग था, मेरी ट्रेनिंग बस खत्म होने वाली थी। तो लुफिंग से कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे यकीन है कि अगली बार जब तुम शैडो वर्ल्ड में एंटर करोगे तो तुम और भी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। ये सुनने के बाद चार्लोट काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और लुफिंग से कहती है तो फिर बॉस क्या हम दूसरे शैडो वर्ल्ड में जा रहे हैं। तो लुफिंग उसे कह रहा होता है नहीं अभी तो नहीं, मैं 2 दिन के लिए आराम करने जा रहा हूँ, साथ ही मुझे कुछ और चीजें भी करना है, तो इसलिए आज तो नहीं। और हम एक बंदे को देखते हैं जो कि आनिया के ऑफिस में होता है और वो उससे कह रहा होता है मिस आनिया इसका मतलब क्या है, मैं 30 सालों से ओल्ड प्रेसिडेंट के साथ था और आप मुझे ऐसे कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं इस बार किसी सऊदी पर बातचीत करने के लिए फेल था, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। ये मामला अगर बाहर आ गया तो क्या आप ओल्ड प्रेसिडेंट के रेपुटेशन को मिट्टी में नहीं मिलाओगे, ये तो काफी ज्यादा बेकार हो जाएगा। तो आनिया उससे कह रही होती है हाँ मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ, क्या तुम मुझे कंपनी के रेपुटेशन के बारे में धमकी देने जा रहे हो। तो बंदा कहता है नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। आनिया पीछे घूमते हुए कहती है तुम्हें लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा, हमने इस साल फरवरी में ES बायोलॉजिकल के लिए इन्वेस्टमेंट फंड का यूज किया है और पिछले साल सितंबर में हमें एक्वायर पाने के लिए फंड का यूज करना पड़ा था और मैं ये जानने में काफी ज्यादा आलसी हूँ कि कितने पैसे वो गायब हो चुके हैं। तो शायद मुझे लगता है कि मुझे इसके बारे में पुलिस को बताना चाहिए। जो कि सुनते ही वो आदमी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कह रहा होता है मिस ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, प्लीज ऐसा मत करिए, इस फैक्ट के लिए मैं इतने सालों से पुराने प्रेसिडेंट के लिए काम कर रहा था, क्या आप ऐसा कर रहे हैं। तो आनिया उसे कह रही होती है खैर मुझे लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन तुमने जो पैसा चुराया है उसे तुम्हें वापस करना होगा और तुम्हें अपने सभी स्टॉक को वापस करने होंगे, उसी के साथ साथ कंपनी के जितने भी नुकसान हुए हैं उसे तुम्हें भरना होगा, तब शायद मैं अपने डैड के खातिर तुम्हें इस कंपनी के लिए एक छोटा सा काम दे सकता हूँ। ये सुनते हुए वो आदमी वहाँ पे सर झुकाते हुए चले जाता है। तभी वहाँ पे और एक लेडी आती है और आनिया से कह रही होती है बॉस वो आदमी जो कि लगातार इस बात पर जोर दे रहा था कि वो आपका साथी है वो आखिरकार यहाँ से चला गया, क्या हम इसके बारे में पुलिस को कंप्लेंट करना चाहिए, शायद वो उन्हें गिरफ्तार कर ले। तो आनिया कहती है कोई जरूरत नहीं, वो एक परवड़ इंसान है, वो मेरा कुछ नहीं कर सकता और मैं खुद की देखभाल कर सकती हूँ, तो तुम जाके अपना काम कर सकते हो। और ये कहते वो खिड़की के पास आती है और चाय पीते पीते बाहर देख रही होती है कि तभी लुफिंग अपना हाथ लाता है और उसे मैसेज करता है और उसे कहता है हे ब्यूटीफुल तुम तो खिड़की से मुझे घूर रही होगी है ना। तो आनिया उससे कह रही होती है तो क्या हो गया, मैं तो बस बाहर का नजारा देख रही थी, किसी के लिए अपने पीछे करने वालों पर नजर रखना ये तो नॉर्मल बात है ना। तो लुफिंग उससे कह रहा होता है आज ट्यूसडे है तो इसलिए शायद तुमने ब्लैक पहना है। आनिया उसे कहती है वुमेन्स के पास पहनने के लिए बस थोड़े ही कलर होते हैं और तुम थोड़ा सा परवट हो, जो कि साइकोलॉजी जान गया है, मिस्टर 3000 साल तक जिंदा रहने वाले। और वो कह रही होती है ये काफी ज्यादा परवट है और ये कहते वो उसे ब्लॉक कर देती है, जो कि देखती लुफिंग कह रहा होता है ऐसा लगता है कि मैं फिर से फेल हो गया। और ये कहते वो बाकी सभी को मैसेज करता है जहाँ पे सभी उसे मना करते हैं। वो इसे देखते हुए कह रहा होता है ल्यूसियो वो यूरोप में है, उसी के साथ साथ ताओ ताओ वो जापान में है, जहाँ तक बिग ब्रदर झाओ का सवाल है उसका ठिकाना नहीं है और यहाँ तक कि मिस प्रेसिडेंट भी मुझसे मिलना नहीं चाहती। आखिर ये सब क्या है, अब बस 10 दिन और बचे हैं, मैं उन्हें अपने गिल्ड में कैसे शामिल कर सकता हूँ, शायद मुझे कुछ और कोशिश करनी चाहिए। और फिर कुछ बाद हम देखते हैं कि लुफिंग अपने छोटे से गिल्ड के साथ एक जगह जा रहा होता है जहाँ पे लिंग्यू उससे कह रही होती है मैं एक नॉमिनल मेंबर हूँ तो इसलिए मुझे इस गिल्ड के ऑफिशियल इवेंट में ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है। तो लुफिंग उससे कह रहा होता है मैंने पहले ही डार्क वेब पर ए रैंक का मिशन पोस्ट कर दिया है जो कि तुम चाहते थे और हिटमैन के रूल्स के बेस पे तुम्हें हमारे साथ आना ही पड़ेगा। तो लिंग्यू उससे कह रही होती है क्या तुम कम से कम हमें ये तो बता सकते हो कि हम लोग इतने रात में यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो लुफिंग उससे कहता है मैं तुम लोगों को यहाँ पे मेरे साथ ट्रेनिंग करने के लिए लेके आया हूँ। और ये कहते ही वो किसी जगह जा रहा होता है और वो जगह एक मिलिट्री बेस होती है, जो कि देखते ही लीशी जुन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये
ये तो एक मिलिट्री बेस है। तो चार्लोट कह रही होती है बॉस क्या आपने ये नहीं कहा था कि हम 7 लोग ट्रेनिंग करने वाले हैं, तो बाकी 4 कहाँ गए? तो लुफिन कह रहा होता है उन्हें अपने रास्ते पर ही रहना चाहिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और ये कहते वो सभी उस मिलिट्री बेस में एंटर करते हैं और अंदर जाते ही ली शिजुन कह रहा होता है क्या यहाँ पे कोई भी नहीं है? तो लुफिन कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने जगह को पूरी तरीके से हैक कर लिया है और मैंने ये श्योर कर लिया है कि यहाँ पे परेशान करने वाला कोई भी नहीं आएगा। और पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि लुफिन एक्सीडेंट शैडो वर्ल्ड हैजार्डस गैस को और सिस्टम अलर्ट को हैक कर लेता है और लुफिन कह रहा होता है अभी ये पूरा जगह ये एक एरेना है। जो कि सुनते चार्लोट काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है बॉस तुम तो सुपर हैकर निकले। अब मैं ऐसा सोचती हूँ कि जन्म देने के अलावा बॉस ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि तुम नहीं कर सकते। ये सुनते लुफिन थोड़ा सा परेशान होता है और उससे कह रहा होता है मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मैं शैडो वर्ल्ड में काफी समय से फंसा हुआ था और अगर मैं टाइम बिताने के लिए कुछ चीजें नहीं सीखता तो शायद मेरा दिमाग ये खराब हो जाता। और ये कहते हैं वो सिक्योरिटी सिस्टम को भी हैक कर लेता है और उसे ओपन कर लेता है। उसी के साथ साथ उसका जो गेट होता है वो खुलने लगता है। लुफिन कहता है मुझे आशा है कि तुम सभी अपनी स्पेशल ट्रेनिंग के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। और ये कहता है वो उन सभी को S65 एस्ट्रोनॉट सिमुलेशन ट्रेनिंग चैम्बर में ले जाता है जहाँ पे काफी सारे चैम्बर होते हैं जो कि देखते लुफिन कह रहा होता है ये फैसिलिटी एस्ट्रोनॉट्स ट्रेनिंग के लिए है। तो चार्लोट कह रही होती है क्या हम लोग स्पेस में जाने वाले हैं? क्या हम मार्टियन से लड़ने के लिए मार्स पे जाएंगे? तो दूसरी तरफ ली शिजुन कहता है आखिर ये कैसा प्लेस है? तो लुफिन उस सिस्टम को हैक करते हुए कह रहा होता है तुम लोग कुछ ज्यादा सोचते हो, मैं बस तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए यहाँ की चीजों का यूज करने जा रहा हूँ। तो लिंगू कहती है ये एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग मेरे लिए वेस्ट है, मैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी एनर्जी और अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहती। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो जो स्पेसशिप है वो लिंगू के बैठने से खराब हो चुका है। जो कि देखते ही लिंगू कह रही होती है नहीं फिर से मुझे कोशिश करने दो, मुझे यकीन है कि अगर तुम मुझे और एक बार कोशिश करने दोगे तो शायद मैं जिंदा रह सकती हूँ। तो लुफिन उससे कहता है जिस स्पेसशिप में तुम सिमुलेशन चला रहे हो उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके तो इसलिए इसे मुझे ठीक करने की जरूरत है, तो तुम थोड़ा आराम करो, मैं तुम्हें बाद में भेजूंगा। तो लिंगू उससे कह रही होती है क्या ये सिमुलेशंस ये ठीक है और तुम इसे कैसे एडजस्ट करोगे? तो लुफिन कहता है तुम जो मोड चुन सकते हो वो श्योर है, लेकिन अगर मैं बस थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करूँ तो मैं सिमुलेशन के कुछ छोटे बदलाव कर सकता हूँ। तो लिंगू उससे कह रही होती है एग्जैक्टली आखिर तुम कौन हो? मुझे नहीं लगता कि कोई नॉर्मल हैकर इस तरह के काम कर सकता है। तो लुफिन कह रहा होता है मैंने कुछ डिकेड्स स्पेसशिप की इंजीनियरिंग और स्पेस की इकोलॉजी के बारे में स्टडी किया है, तो इस वजह से मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। दूसरी तरफ चार्लोट उस स्पेसशिप से बाहर निकलती है और हंसते हुए कह रही होती है ये तो काफी ज्यादा बढ़िया था, ग्रेविटी कमी रोटेशन ये सब कुछ काफी ज्यादा अमेजिंग थी। तो लुफिन चिल्लाते हुए कह रहा होता है मैं तुम्हें यहाँ पे गेम खेलने के लिए नहीं लेके आया हूँ, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए स्टिमुलेटिंग मोड चुना था जो कि तुम्हारी मेंटल कैपेसिटी को ट्रेन करेगा। तो चार्लोट कहती है ठीक है। और ये कहते वो ली शिजुन से कह रही होती है अरे छोटे लड़के क्या तुम ठीक हो? तुम तो इस पूरे टाइम काफी ज्यादा हाफ रहे हो, मरना मत। तो ली शिजुन कह रहा होता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो लुफिन उन लोगों से कह रहा होता है सर्वाइवल मोड ये रिक्वायर करता है कि तुम्हें लगातार आने वाले एस्ट्रॉइड्स को डॉज करना है और ये तुम्हारे मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिक्स के लिए एकदम परफेक्ट ट्रेनिंग है। दूसरी ओर अटैक मोड के लिए तुम जितना पॉसिबल हो सके उतना ज्यादा टारगेट को निशाना बनाओ जिससे तुम्हारी फोकस ट्रेनिंग काफी ज्यादा परफेक्ट होगी। तो अब चलो दरवाजा बंद करो और सेकंड राउंड को स्टार्ट करो। तो मैं सिमुलेशन शुरू कर रहा हूँ और ये कहते ही वो राउंड को स्टार्ट कर देता है। चार्लोट तो काफी अच्छा कर रही होती है लेकिन दूसरी तरफ लिंगू वो काफी ज्यादा घबराई हुई होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली शिजुन वो काफी अच्छा कर रहा होता है। लुफिन उससे कहता है डुअल मोड तुम्हें तुम्हारे फोकस और मेंटल स्टेट की लिमिट पे पुश करता है, ये तुम्हारी एबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। तो ली शिजुन कहता है ठीक है समझ गया। और कुछ समय तीनों ही बाहर निकल जाते हैं जो कि काफी ज्यादा थके हुए होते हैं। चार्लोट कह रही होती है नहीं अब मैं से और नहीं कर सकती। तो दूसरी तरफ ली शिजुन उल्टी करते हुए कह रहा होता है मैं पहले ही कितनी बार उल्टी कर चुका हूँ, इसकी गिनती तो खत्म ही नहीं हो रही। तो लुफिन उनके पास आते हुए कह रहा होता है अगर तुम्हारा रोना धोना खत्म हो चुका है तो चलो वापस जाओ, तुम्हें और एक राउंड करना है। तो ली शिजुन कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तो दूसरी तरफ चार्लोट वो हैरान होते हुए कह रही होती है क्या दोबारा? बॉस क्या तुम मॉन्स्टर हो? तो लुफिन उन लोगों से कहता है जिस कैटास्ट्रोफिक लेवल के शैडो वर्ल्ड को तुम लोग फेस करने वाले हो उसके कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है। और फिर हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि वो तीनों S17 रिकवरी रूम पे होते हैं और फिर वो तीनों वहाँ से बाहर निकलते हैं जहाँ पे लिंगू के पास लुफिन आता है और उससे कह रहा होता है तुमने ग्रेट रिकवरी स्पीड पा लिया है, तो चलो ट्रेनिंग करते हैं और टेस्ट करते हैं कि तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहेगा। और उसके बाद लिंगू एरेना में चले जाती है जहाँ पे वो देखते ही अपने मन में कह रही होती है तो इस टाइम अब वक्त आ गया है। उसी के साथ साथ ये ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और उसके सामने कई सारे रोबोटिक डॉग आ जाते हैं और वो सैकड़ों की तादाद में होते हैं। लिंगू अपने मन में कह रही होती है चलो अब शुरू करते हैं। ये कहते वो काफी तेजी से अपने गन से उन्हें मारने लगती है और उन्हें इजीली मारते हुए कह रही होती है ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, मुझे इसमें मजा आ रहा है। और तभी उन रोबोट की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाती है जो कि देखते ही वो अपने मन में कह रही होती है अब इनकी स्पीड 2 गुना ज्यादा बढ़ गई है। ये कहते वो हवा में उड़ते हुए अपने गन से एक स्ट्राइक में उन सभी को मार डालती है। वो अपने मन में कह रही होती है मैं इनकी 2 गुनी स्पीड को भी इजीली हैंडल कर सकती हूँ। उसी के साथ साथ उसकी सारी की सारी एबिलिटी वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है जो कि देखते ही लुफिन कह रहा होता है ये बुरा नहीं है लेकिन तुम्हें अपनी टेल खींचने के बाद रिकॉल को कंट्रोल करने की जरूरत है और तुम्हें और भी ज्यादा काम करने की जरूरत है। इसी तरह ये जो एपिसोड है वो भी यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है आपको
आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।